नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम दल जो है अपने अपने तरीके से जो है वो तैयारियों में भी जो है वो जुटते जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आज हम कांग्रेस की चर्चा दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। आमतौर पर हम चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की, बीजेपी की, आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, लेकिन आज चर्चा कांग्रेस की। कांग्रेस जिसका अगर हम कहें तो संगठन अब उतना मजबूत नहीं रहा जो कुछ दशक पहले हुआ करता था, और किस तरीके से धीरे 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 करके कांग्रेस जो है वो पिछले कुछ वर्षों में हाशिए पर चली गई। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 70 में से 19 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जिससे भी एक तरीके से कहें तो एक खराब प्रदर्शन ही कहा जा रहा है और कहा जाएगा भी कि अब 70 में से केवल 19 सीटें जो है उनके जीत झोली में आई थी, उनके 19 विधायक बने थे। लेकिन आज कांग्रेस की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि पप्पू यादव तो कांग्रेस में नहीं है, टेक्निकली बताएं तो वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ रहते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पप्पू यादव की मौजूदगी होती है। जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हो रहा था मोराबादी मैदान रांची में, तो वहां भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचे तो पप्पू यादव भी साथ साथ जो है उनके नजर आ रहे थे। तो पप्पू यादव हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि ऐसा परसेप्शन बनाए, ऐसी पोस्टरिंग करें कि वो कांग्रेस के ही साथ है, और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा इससे परहेज नहीं है अगर पप्पू यादव जो है उनके साथ साथ नजर आते हैं। तो आज कांग्रेस का जिक्र क्यों हो रहा है? दरअसल आज कांग्रेस का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अब ये दावे में दम कितना है, ये दावे में क्या सच्चाई है, ये दावा पूरा होगा भी कि नहीं, या फिर ये दावा जो है केवल हवा हवाई है, ये जो है वो अब सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि पप्पू यादव का दावा है कि अगले साल बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब ये सोचिए कैसी, मतलब एक तरीके से मौजूदा परिस्थिति में अगर बात करें जहां पर कांग्रेस का एक तरीके से कहें तो जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है, बहुत ज्यादा विधायक नहीं बचे हैं, कई दशक से कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनके जो है वो रह गई है। किस तरीके से लालू प्रसाद ने कांग्रेस को एक तरीके से कहे तो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है जब से लालू सत्ता में आए हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव ने दावा किया है कि अगले साल बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी महागठबंधन की। अब ये दावा क्या है, कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पप्पू यादव का वो बयान सुनाते हैं जहां पर उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार बना, बिहार में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार होगी और कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। राजद की क्या भूमिका है? कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। तो सुना आपने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का ये बड़ा बयान है। कांग्रेस में वो है नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि अगले साल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन जैसे ही उनसे काउंटर किया जाता है, दूसरा सवाल पूछा जाता है आरजेडी का क्या होगा, तो इस पर वो चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीते लोकसभा चुनाव थे, कांग्रेस की तो बात छोड़िए, किस तरीके से पप्पू यादव और आरजेडी के रिश्ते बिगड़े, खासकर लालू परिवार और पप्पू यादव के रिश्ते बिगड़े, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से पूर्णिया में चुनाव लड़ने को लेकर पप्पू यादव ने दमखम लगा लिया और किस तरीके से आरजेडी ने भी कोशिश की कि वो ना लड़े पूर्णिया से, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से ठनी हुई है पप्पू यादव की लालू परिवार से, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इस दावे में कितना दम है,
क्या आरजेडी वाकई इतनी कमजोर हो जाएगी? दावा है पप्पू यादव का कि बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस चली जाएगी। तो क्या आरजेडी, जिसके पास आज 70-75 से भी ज्यादा विधायक है, क्या अगले साल उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए महागठबंधन में? कांग्रेस का एक साल में ऐसा क्या करने जा रहा है कांग्रेस पार्टी कि वो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी चली जाएगी? लालू, जिनका जनाधार है MY मुस्लिम यादव, खासकर जो है उनका जो एक वोट बैंक है वो उनके साथ खड़ा है आज भी। तो क्या लालू और आरजेडी का परफॉर्मेंस इतना खराब हो जाएगा, क्या तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस इतना खराब हो जाएगा कि ये आरजेडी जो है वो छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी? तो देखिए, फौरी तौर पर अगर देखें अगर तो बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि पप्पू यादव ने जो दावा किया है उसमें कोई दम है, लेकिन हाँ, बड़ा दावा तो जरूर किया है। और राजनीति के नजरिए से देखें तो पप्पू यादव की बड़ी हैसियत तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जो उन्होंने दावा किया है उसको लेकर जो है बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल, ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।